ठीक है। अब हमने पहले ये बनाया था कि डैशबोर्ड बनाया था, एक बार इसको रन करा देते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड रन कर रहा है। ठीक है। और हमारे पास ये है कि हम कुछ भी एक्सेस करेंगे, जैसे साइन अप कर लेंगे, ठीक है, लॉग इन कर लेंगे, या होम सिस्टम पे गए, उस दिन बताए थे आप लोगों को। अब एडमिन तो हमारा एक अलग होगा, एडमिन का अलग से टेबल बन जाएगा हमारे पास, एक साइन अप का होगा और एक हमारे पास लॉगिन का होगा। तो साइन अप क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि अभी क्या है मेरे पास कि अभी यहाँ पे अगर हम कोई चीज, कोई डैशबोर्ड अगर सपोर्टेड हम लोग बनाया हुआ है, लॉगिन पे गए और यहाँ पे एडमिन पे गए और यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड हमको क्या करना है, डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है। हमारा मेन डैशबोर्ड जो है हमारा एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इस डैशबोर्ड को ब्लॉक करेंगे। पहले इस डैशबोर्ड को ब्लॉक करेंगे कि बिना ऑथेंटिकेशन के ये हमारा डैशबोर्ड नहीं खुलेगा, ठीक है। यहाँ लॉगिन पे जा रहे हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करने पर डैशबोर्ड हमारा खुल रहा है, तो पहले हम डैशबोर्ड को ब्लॉक कर देंगे। तो डैशबोर्ड हमारा कैसे ब्लॉक होगा, पहले क्या करेंगे, हम चलेंगे और यहाँ पे एक डैशबोर्ड देखेंगे कि कौन सा हमारा डैशबोर्ड का फाइल है। उस दिन बहुत सारा बताया था आपने एडमिन डैशबोर्ड, एक बार चलते हैं देख लेते हैं कि कौन सा है। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो यहाँ दिखा रहा है एडमिन डैशबोर्ड डॉट जेएसपी। क्या शो हो रहा है हमारा, एडमिन डैशबोर्ड डॉट जेएसपी। तो पहले इसको ब्लॉक करना है हमको। तो इसको क्या करेंगे, सेशन के अकॉर्डिंग पहले इसको लॉक करेंगे। जब सेशन आएगा, जिसको ऑथेंटिकेशन देंगे वही आकर के इसको करेगा। यानी अगर हमारा एडमिन होगा तो एडमिन करेगा, ठीक है, यूजर के लिए होगा तो यूजर करेगा। ओके, तो पहले इसको हम ओके कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सेशन से हम, ठीक है, एट्रीब्यूट को पास करेंगे और वहां पे कोई एक यूजर नेम हम पास कर देंगे। वहां पे जो भी यूजर नेम होगा हम वहां पे पास कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने पास जनरल क्या करते हैं कि वो यूजर ने अपने पास एक वेरिएबल पास कर लेते हैं और उस वेरिएबल को क्या करेंगे, लॉगिन के समय हम क्या करेंगे, उसमें स्टोर करा देंगे। जो यूजर से डेटा आएगा और उसको डेटाबेस से मैच करा देंगे तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे मान के चलिए कि ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, ये हमारा एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के इधर बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास क्या है, लॉगिन ऑथेंटिकेशन है। ये हमारा लॉगिन पेज है। तो जब हम लॉगिन सिस्टम में जैसे अगर लॉगिन करते हैं तो हम यहाँ पे जो हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पे हमारा सपोर्टेड डेटाबेस है, ठीक है, बीच में हमारा क्या है, डेटाबेस है। ठीक है। तो जब यूजर आईडी और पासवर्ड, और इस डेटाबेस में हमारे पास क्या है, टेबल है, ठीक है। इस टेबल में क्या क्या है हमारे पास स्टोर है, यूजर आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड स्टोर है। तो जब हमारा यूजर यहां से कोई, जैसे सपोर्टेड यहां पे हमने लिख दिया,
यूजर आईडी तो मान के चलिए कि हमारे पास हो गया, जैसे मान के चलिए AS123, ठीक है। और पासवर्ड जो हमारा हो गया, ईमेल हो गया हमारे पास AS1@gmail.com, ठीक है। और जो पासवर्ड हुआ वो क्या हो गया, पासवर्ड जैसे मान लीजिए हमारे पास AS123, या हमारे पास और भी हो गया ABC123 पासवर्ड हो गया मेरे पास, ठीक है। तो जब हम यूजर से कोई स्ट्रिंग, जब कोई भी वैल्यू लेते हैं, जब यहाँ फ्रंट से कोई वैल्यू जाएगी, यहाँ पे जाएगी, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ लिख दिया यूजर नेम में, मान के सब बहुत सारे डेटा होंगे, मान लीजिए और भी डेटा होंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं AB11, और यहाँ पे इसका ईमेल लिख लेते हैं हम AB12@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं AB111111। तो ये जो हमारा पासवर्ड होगा किसमें होगा, हमारा हैश फॉर्मेट में होगा। ये जो हम बनाएंगे साइन अप, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम लॉगिन सिस्टम कर लेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम एक सेशन लगा देते हैं। सेशन क्या लगाते हैं कि जब हमारा यूजर आईडी पासवर्ड सही होगा, अगर हमारा सही होगा तो ये क्या करेगा, जाएगा कहाँ पे, हमारे इस डेटाबेस में जाएगा, ये दोनों जाएगा हमारे इस टेबल में जाएगा, और टेबल में चेक करेगा कि क्या जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो दिया है वो सही है। अगर जो ईमेल आईडी और पासवर्ड या यूजर आईडी पासवर्ड दिया है सही है, अगर सही है तो उस यूजर आईडी को यहाँ प्रिंट कर दो और इस डैशबोर्ड पे भेज दो। इस यूजर आईडी को क्या करो, यहाँ पे प्रिंट कर दो और इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर दो। अगर ये रॉन्ग होता है किसी कंडीशन में, अगर ये दोनों क्या होता है, अगर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, अगर ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या हो, तब फिर से हमको क्या करें, रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन पे। यानी कि अब ये क्या करेगा, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा किस पे ला करके, इसी लॉगिन वाले पेज पे हमको रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेशन बनाते हैं कि इस सेशन के अकॉर्डिंग जाएगा, अगर यही सेशन होगा तो एक्सेस होगा, नहीं तो क्या होगा, वो उसको लॉगिन पे भेज देगा, यानी कि कोई दूसरा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अभी के लिए क्या है कि हम इस पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, देखिए अभी हम देखिए यहां से हम इस डैशबोर्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक खुल जा रहा है, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, तो ये एक्सेस खुल रहा है। अब चलिए हम क्या करेंगे, इस एडमिन डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है, और यहां चलिए और यहां पे बना लीजिए कि हमको क्या करना है, पहले रिस्ट्रिक्शन लगाना है, इसके लिए सेशन लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेएसपी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, लेस देन और आपका परसेंट का सिंबल लगेगा, अगर से क्लोज हो जाएगा आपका ग्रेटर देन और परसेंट के साथ से, ठीक है। तो उसके अंदर हम जेएसपी में क्या करेंगे, हम सेशन को एक्टिव कर देंगे। तो लिखेंगे इफ सेशन, ठीक है, डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहां पे हम पास कर देते हैं क्या, यूजर नेम, इस पर पास कर देते हैं क्या, यूजर आईडी लिख देते हैं, यूजर आईडी, ठीक है, सपोर्ट इट इसका नाम यूजर आईडी। और यूजर आईडी क्या है, अगर नल है, अगर यूजर आईडी कोई है ही नहीं है, कोई अगर यहां आके एक्सेस नहीं किया, अगर कोई यूजर आईडी नहीं है, तो क्या होगा, जो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है, सेंड रीडायरेक्ट, किस पे कर देगा हमको, ये लाग भेज देगा किस पे, हमको डायरेक्ट भेजेगा किस पे, लॉगिन वाले, इस वाले पे, लॉगिन वाले पे भेजेगा, भाई जाओ आप लॉगिन करो। या हमारे पास कौन सा पेज है यहाँ पे, admin.jsp पे, यानी एडमिन का है तो एडमिन पे भेज दो, लॉगिन का रहेगा तो लॉगिन पे भेज देंगे, यूजर का बना करके। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको admin.jsp पे भेज देते हैं, admin.jsp पे हम इसको क्या करेंगे, हम रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम डबल कोट में, ये हमारा हो गया,
ठीक है, क्लियर हो गया। और ये बताया था ना कि क्या आता है, ये मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट क्या होता है कि 9 तरह के इम्प्लिसिट होते हैं जावा में, जो क्या होते हैं डायरेक्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ये मैंने उस दिन पढ़ाया था, तो आप लोगों को बताया था कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि जावा में आपका इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन जेएसपी, ठीक है। तो इसमें चलिए आपको देखिए इसमें मिल जाएगा इम्प्लिसिट और जावा टी पॉइंट में। तो देखिए यहाँ पे सब दिया है। HTTPS सर्वलेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, आउट, देखिए सेशन, एप्लीकेशन, कॉन्फ़िग, पेज कॉन्टेक्ट, पेज, इस तरह करके आप क्या होते हैं एक्सेप्शन। ये आपके 9 तरह के आपके क्या होते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी इसको एक क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, इसको आपको बनाना नहीं है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहां सेव करेंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा। अब इस पेज को एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, चलते हैं, और हमने एडमिन, ठीक है एडमिन पे गया। अब देखिए डैशबोर्ड पे जाएंगे तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट देखिए अब नहीं काम करेगा। ये देखिए यूजर कर रहा है, यहाँ देखिए जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट हमको क्या कर रहा है, डायरेक्ट हमको एडमिन पे भेज दिया। अगर हम देखिए यहां से अगर इसको हम हटा देते हैं सपोर्ट है, ठीक है, ठीक है, अगर ये कोड सपोर्टेड हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा। अब हमारा डैशबोर्ड एक्सेस हो जाएगा। अब हमारा डैशबोर्ड देखिए एक्सेस हो गया, क्लियर है। और जब हम इस कोड को यहां रख देंगे तो क्या होगा, हमारा डैशबोर्ड अब ऐसे नॉर्मल तरीके से हमारा एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ठीक है, अब ये हमारा एक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए जितनी बार भी क्लिक कर रहे हैं हमारा एक्सेस नहीं हो रहा, डायरेक्ट ला करके, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सेशन ही नहीं है जो हमको इस पे लेके जा पाए, ठीक है, कोई ऐसा सेशन ही नहीं है जो यहाँ पे लेके जा पाए, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले एक साइनअप का पेज, पहले हम एक डेटाबेस बना लेते हैं, और डेटाबेस का नाम हम लिख देते हैं, जैसे मान लिया हम सपोर्ट डेट यहाँ कर दिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट, सपोर्ट डेट मैंने यहाँ बना दिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम कोई दूसरा ले लेंगे, लाइब्रेरी टेस्ट या डेमो टेस्ट हम लिख करके एक तो हम नया बना लेते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे करेंगे हम, खुला हुआ है सॉरी, यहाँ एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिख देते हैं, क्या करें, LIBRARY लाइब्रेरी टेस्ट नाम से एक, LIBRARY कैपिटल कर देते हैं, लाइब्रेरी टेस्ट हेलो से एक। सर, रिकॉर्ड चालू किए हैं क्या हुआ सर, रिकॉर्डिंग चालू किए हैं? जी हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। तो हम लाइब्रेरी टेस्ट नाम से एक फाइल क्रिएट कर लिए, ठीक है। और हमको इसमें एक साइनअप का पेज बनाना है, ठीक है। एक साइनअप किसके लिए, यूजर साइनअप के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूजर है बहुत सारे, तो यूजर साइनअप कर देते हैं, यूजर SIGNUP, थोड़ा सा बड़ा हम बना रहे हैं। तो हमको कौन कौन सा फील्ड इसमें जरूरत है, पहले आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, 4 जरूरत है। हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आईडी, आईडी जो हमारा इंटीजर में होगा, इंट में कम से कम मिनिमम इसका 10 हो गया। ऑटो इंक्रीमेंट होगा, हम यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है, ऑटो प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। आईडी के बाद हमारे पास यूजर आईडी होगा, या यूजर नेम लिख देते हैं। तो यूजर नेम हमारा वेर केयर में होगा, कम से कम 30, ठीक है। और उसके बाद से हमारे पास ईमेल होगा, ईमेल भी हम कर देते हैं यहाँ पे वेर केयर में 30, और पासवर्ड हम ले लेते हैं, ठीक है, पासवर्ड ले लेंगे हम भी वेर केयर में, इसको पूरा फुल हम दे देते हैं, 255 दे देते हैं, ठीक है। तो जब MD5 पे कराएंगे तो उस समय हमको जरूरत पड़ेगा इसका। अब इसको कर लीजिए सेव, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए ये बन गया, यूजर आईडी हमारे पास हो गया, देखिए फील्ड हमारे पास बन गया,
आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है इस साइन अप पेज में, ठीक है, इस साइन अप पेज में अब यहाँ पे सब हम मिला लेते हैं कि साइन अप में क्या क्या हमारे पास है। तो सबसे पहले हमारे पास साइन अप में क्या है, पहला काम क्या है, पहले हमारे पास फील्ड क्या है, तो फील्ड को भी पहले हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से बैक करिए, यूजर, और उसके बाद से एक होम नहीं बनाया है इस पे, इसलिए एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो एक बार इसको क्लोज करते हैं, एक बार पूरा पेज हम वो करते हैं, लोकल होस्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब साइन अप पेज है, साइन अप में हमको क्या, ईमेल एड्रेस ईमेल दो बार हो गया है। अब इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं हम, इंटर योर नेम, ठीक है, इंटर योर नेम, और यहां पे हो जाएगा, यहां पे इंटर यूजर नेम, ठीक है, और यहां पे हो गया आपका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, और इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद से हम इंटर नेम या ईमेल और पासवर्ड, और यहाँ पे नेम नहीं है। अब देखिए नेम इक्वल टू हमको इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम, जहां पे फ्लोटिंग फॉर लेबल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लेस होल्डर जहां पे है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यूजर नेम, या यहाँ पे लिख देते हैं यू नेम, यू नेम, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल हो गया, और यहां पे लिख देंगे नेम इक्वल टू, ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे पासवर्ड, PASSWORD, पासवर्ड, ठीक है, ये नेम हो गया। और तुरंत चलते हैं फॉर्म में, और फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एक्शन, ठीक है, एक्शन इक्वल टू, और यहां पे लिख देंगे मेथड, मेथड इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका पोस्ट, ओके। और यहाँ पे एक्शन में हम क्या लिखेंगे, ये और फॉर्म, यहाँ क्लास, चलिए साइन इन नहीं है, साइन अप है, यहाँ पे क्लास दे देते हैं साइन अप, ओके। और उसके बाद से, अच्छा इसका कोई क्लास होगा तो इसको छोड़ देते हैं, कुछ लिखते नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। और यहाँ पे एक्शन पे लिख देते हैं, क्या लिखे, यूजर, SIGNUP, यूजर साइन अप। फॉर्म हमारा देख ले एक बार, सोर्स में जाके फॉर्मेट सही कर लेते हैं। तो ये फॉर्म हमारा आकर के क्लोज हो रहा है, ये सब चीजें देख लेते हैं। और हमको चेक बॉक्स नहीं चाहिए, इस चेक बॉक्स को हम यहाँ पे हटा देंगे। देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए चेक बॉक्स को क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा खत्म हो गया चेक बॉक्स, और एक बार हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओके। तो यूजर नेम में क्या करना है हमको, यूजर नेम में कोई एक नया नाम दे देंगे, साथ में उसके साथ क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे पास वो जुड़ जाएगा, मतलब एज ए रैंडम नंबर हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, अब देखिए अभी ये सारी चीजें हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमको एक सर्वलेट जनरेट करना है। चलिए हम जावा रिसोर्स पे चलेंगे, SRC में चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और एक क्लास बनाएंगे। क्लास में हम चलते हैं, एक यहाँ पैकेज बना लेते हैं। तो पैकेज क्या है हमारे पास, यूजर मैनेजमेंट या लॉग इन लॉग आउट मैनेजमेंट। तो यहां लिख लेते हैं साइन अप एंड कॉम डॉट लिखेंगे, बढ़िया रहेगा। एक अपना पैकेज को बनाने का तरीका होता है, कॉम डॉट साइन अप या लॉग आउट लॉग इन, यानी कि क्या हो जाएगा, यूजर, ऐसा लिख देते हैं यूजर लॉग इन, ठीक है। और यहां पे नेम देंगे क्या, क्लास का नाम दे देते हैं, नाम क्या डालें इसमें, तो ये नेम दे देते हैं हम साइन अप यूजर
ठीक है, साइन अप, और यहां पे ब्राउज पे गए और यहां पे HTTPS, अभी तो सर्वलेट पे यहां पे आना चाहिए, एक मिनट रुकिए, ओह सॉरी सॉरी, ये इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने क्या नहीं किया होगा, हमने क्लास पार्ट ऐड ही नहीं किया होगा। 100% मैंने क्लास पार्ट नहीं ऐड किया होगा। तो चलते हैं यहाँ पे बिल्ड में, चलते हैं क्लास पार्ट देख लेते हैं हमारे पास है कि नहीं है। तो क्लास पार्ट में जब हम गए तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं है, रेफरेंस लाइब्रेरी इसके पास कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे भूल जाता है कभी कभी। ऐड एक्सटर्नल जार में गए और यहाँ पे सी में भी मैंने एक अपाचे का वो सर्वर लिया हुआ है बिन, और बिन में न जाकर के हम यहाँ पे लिब में गए और यहाँ पे सर्वलेट एपीआई हमने ऐड कर लिया। ओके, हो गया। फिर क्लास पाथ में जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल जार में जाएंगे और देख लेंगे इसी में माइस्क्यूएल कनेक्टर है कि नहीं, नहीं है। डी में चलेंगे, देखेंगे नीचे माइस्क्यूएल कनेक्टर जार हमारे पास है, ओपन कर लिया। ठीक है, रेफरेंस लाइब्रेरी हमारे पास आ गई। ओके, अब चलिए, अब हम यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, न्यू हुआ, न्यू में गए क्लास में और हमने यहाँ पे पैकेज डाला फॉर्म डॉट, ठीक है, लॉगिन, यूजर लॉगिन, या लिख देंगे हाँ ठीक है, यूजर लॉगिन सिस्टम, हो गया, यूजर लॉगिन सिस्टम लिख दिया और यहाँ पे इसका नाम लिख दिया हमने साइन अप, यूजर साइन अप। ओके, ब्राउज पे गए और यहाँ पे HTTPS किया, यहाँ देखिए सर्वलेट हमारा आ गया। तो कभी भी क्लास पाथ अगर ऐड नहीं करेंगे तो सर्वलेट मेरा परेशान करेगा, नहीं आएगा। और यहाँ ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद हम फिनिश कर दीजिए। ठीक है, हमारा सर्वलेट आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमने क्या बनाया था यहाँ पे, तो एक बार हम देख लेते हैं साइन अप में क्या हमारे पास है। तो साइन अप में हमारे पास है कि हमने एक्शन में क्या दिया हुआ है, तो हमारा एक्शन जो है वो है आपका यूजर साइन अप। इसको कॉपी कर लीजिए, या अगर नाम याद हो तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। यहाँ करेंगे @ वेब, कंट्रोल के साथ स्पेस लगा दीजिए, वेब सर्वलेट आ गया। ठीक है, उसके बाद से हम डबल कोट लगाएंगे, स्लेश लगाएंगे, कंट्रोल V। ओके, यूजर साइन हो गया। अब उसी के साथ हम डू गेट मेथड लगा लेंगे, ये हो गया। और साथ में हम क्या करेंगे, डू पोस्ट मेथड लगा लेंगे, डू पोस्ट, कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देंगे, ये हो गया। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि हमको यूजर साइन अप कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहले हम प्रिंट राइटर को कॉल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट राइटर को कॉल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ मेथड पहले से पड़े हुए हैं, जैसे डेटा को गेट करना है, सेट करना है। तो CRUD एप्लीकेशन भी बताया था, तो देखिए CRUD एप्लीकेशन में भी आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। अभी टाइम को जाया ना करते हुए मैं क्या करता हूं, कोई एक रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे कोई एक रजिस्ट्रेशन की फाइल ले लेता हूं, यहाँ देखिए जिसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अब इसमें से क्या करते हैं, हम एक बार क्या करते हैं कि हम यहां से डेटा एक को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, डेटा हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेट और सेट करा देंगे। तो पहले का आपका भी पड़ा हुआ है और हम यहां तक का डेटा ले लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, हमने पूरा ये क्या किया, यहां तक का डेटा ले लिया, कंट्रोल C कॉपी कर लेते हैं और इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। और यहां चल के हमने इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमको करना क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। टेक्निकली देखिए करना क्या है कि वन सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, हम डेटा यहां से लिए, डू गेट मेथड से यहां से ले रहे हैं डेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम पूरा डेटा अगर यहां से लेते हैं तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। छोड़िए, नहीं लेते हैं, प्रॉब्लम बहुत करेगा। ठीक है,
ट्राई और कैच ब्लॉक के लिए ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी के लिए नहीं लेते हैं। चलिए हम पहले क्या करते हैं कि प्रिंट राइटर को कॉल करते हैं। तो पहले लिखेंगे गेट प्रिंट राइटर, ठीक है। तो प्रिंट राइटर को गेट करने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट राइटर, ठीक है। और प्रिंट राइटर को दे दिया हमने pw इक्वल टू गेट राइटर, और सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है। रिस्पॉन्स के साथ हम आ गए रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब क्या होता है, सेट कंटेंट टाइप, ठीक है। ये हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, और यहां हो जाएगा क्या, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट HTML। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू को गेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए गेट वैल्यू, वैल्यू को गेट करना है हमको। तो वैल्यू को गेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरामीटर को हमको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्या क्या पास करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग यूजर आईडी, ठीक है, इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इस पैरामीटर में क्या पास होगा आपका, तो यहां पे पास होगा हमारा जो साइन अप में है, नेम क्या है इसका, तो नेम है आपका यू नेम, ये वाला हमारा पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यू नेम पास हो जाएगा, ओके। फिर क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिंग ईमेल, तो यहां लिख देते हैं यूजर ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें पास हो जाएगा हमारा ईमेल, ओके। अगला क्या है, हमारा पासवर्ड है, तो फिर लिखेंगे स्ट्रिंग, क्या ध्यान दे लीजिए यहां पे देखिए, यू नेम ईमेल, और क्या है हमारे पास, पासवर्ड PASSWORD। यहां लिखेंगे स्ट्रिंग यूजर पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहां पे हो जाएगा हमारा पासवर्ड। लेकिन इससे पहले, ठीक है, इससे पहले हमको क्या करना होगा, कि सबसे पहले हम नॉर्मल पासवर्ड तो कराएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम यूजर नेम में भी चाहते हैं कि हमारा यूजर नेम क्या हो, हमारे पास यूजर नेम जो हो हम अपने पास से दें, तब तो हम उसमें नंबर नहीं जोड़ेंगे। मैं तो उस दिन पढ़ाए थे आप लोगों को कि नंबर कैसे जोड़ते हैं उसमें, तो नंबर के लिए भी हमने बताया था कि कैसे उसमें हम नंबर वगैरह ऐड करते हैं। तो अब उसके लिए, और उसके बाद से जो हमारा जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड कैसे हमारा SHA में होगा, तो हमने MD5 ऑलरेडी पासवर्ड हमने वहां पे जनरेट किया हुआ, और हम चाहते हैं कि MD5 से ही हमारा ये मैचिंग हो, ठीक है। पासवर्ड हमारा क्या हो, MD5 से ही मैचिंग हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले MD5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यूजर नेम के साथ अगर कोई यूजर नेम नया जोड़ना चाहेंगे, तो पहले क्या करेंगे, फिर हम रैंडम नंबर लेंगे, तो हम आपको पढ़ाए थे और रैंडम फंक्शन भी बताए थे, तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। तो यहां पे देखिए हमने क्या किया था, एक लिया था, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिया था हमने यूजर नेम, और उसके बाद से हमने क्या किया था, एक इंटीजर लिया था, फिर दशमलव का फॉर्मेट लिया था, और फिर एक क्या किया था, उसमें नंबर फॉर्मेट हमने उसे मेंटेन कर दिया था, ठीक है। फिर हमने एक क्या बोलते हैं, फिर पासवर्ड लिए थे, पासवर्ड के अकॉर्डिंग हमने उसको सारा चीज जनरेट कर दिया था, ठीक है।
तो अगर हम इसको ले लें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आप एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और यहां चलते हैं। देखिए, तो अब हम क्या है कि एक हमने डबल लिया नंबर और उसमें मैथ डॉट फ्लोर करके एक रैंडम नंबर हमने 5 डिजिट का जनरेट कर दिया। ये हम उस दिन भी पढ़ाए थे आप लोगों को, तो ये बताए थे। उसके बाद क्या करना है कि हमको, ठीक है, अब क्या है कि अब इसके साथ हमने क्या किया कि एक नया यूजर नेम लिया। देखिए यहाँ पे यूजर आईडी है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे यूजर नेम लिया और यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा यूजर आईडी आया हुआ है। देखिए, जो हमारा यूजर आईडी है इसके साथ हमने क्या किया, नंबर को जोड़ दिया। ठीक है, डेटा हमारा गेट हो गया। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा डेटा गेट हुआ है क्या ये है कि नहीं है। फिर एक बार पासवर्ड को भी हम देख लेते हैं। तो पहले इसको व्यू करके हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं। तो पीडब्ल्यू, देखिए पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट एलएन, और एलएन में हम प्रिंट करा देंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, पहले पहले हम कराते हैं यूजर नेम। यूजर नेम इसमें प्रिंट करा देते हैं, और एक क्या प्रिंट करा देते हैं, ईमेल प्रिंट करा देते हैं। pw डॉट प्रिंट एलएन, और इसमें प्रिंट करा देते हैं हम ईमेल, यूजर ईमेल, यूजर ईमेल। ओके, फिर दे देते हैं pw डॉट प्रिंट एलएन, और इसमें प्रिंट करा देंगे प्लेन पासवर्ड, यानी कि यूजर पासवर्ड। ओके, और इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए, एक बार हम इसको रन कराते हैं प्रोजेक्ट को, साइन इन डॉट जेएसपी। एक बार इसको क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि क्लास पाथ वगैरह ऐड नहीं था इसमें। एक बार हम चलते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये देखिए, और राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम चले गए रन एज, रन सर्वर। ठीक है, अपाचे टॉमकैट सर्वर फिनिश कर दिया, रिस्टार्ट किए। तो पहले वैल्यू को हम गेट कर लेते हैं कि क्या हमारी वैल्यू शो करी नए सर्वलेट पेज पे। तो यहाँ पे गए हम साइन अप पे, और यहाँ पे कोई भी एक यूजर नेम दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे नाम दे दिया अमन, AMAN अमन, और ईमेल आईडी दे दिया हमने aman123@gmail.com। अब पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे AMAN aman123, और यहाँ साइन अप करते हैं। तो देखिए एक नया सर्वलेट, एक सेकेंड, डेटा व्यू नहीं हुआ। हाँ देखिए, यहाँ नल नल क्यों दे रहा है भाई, अभी डेटा गया नहीं। एक मिनट रुक जाइए, फिर से साइन अप। देखिए यहाँ पे रैंडम तो जनरेट हो रहा है, बट नल नल क्यों आ रहा है, देखिए देखना पड़ेगा। फिर से एक यूजर नेम लेते हैं अमन, अमन123, और AMAN अमन123 पासवर्ड, और ये साइन अप पे क्लिक किया। तो सर्वलेट पे डेटा आ नहीं रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ईमेल पासवर्ड, और यहाँ पे क्या है हमारा यू नेम, और यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे हमारे पास क्या है यू नेम। ठीक है, यू नेम ले रहा हमारा, उसके बाद से यू नेम, नेम इक्वल टू, सही है, नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू, डेटा तो हमारा गेट करना चाहिए। रन करने वाले यहाँ नल आ रहा है हमारा, ये भी नल आ रहा है, ये भी, दोनों सारा वैल्यू नल आ रहा है। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। अमन, कोई और नाम देते हैं। होम पे चलते हैं पहले, फिर साइन अप पे चलते हैं। आशीष, ईमेल एड्रेस आशीष12@gmail.com, और पासवर्ड ले लेते हैं हम A1234। डेटा हमारा लेके जा रहा है, बट यहाँ डेटा दिख नहीं रहा, व्यू नहीं हो रहा है।
अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकेंड। यूजर साइन अप, सब कुछ किया, प्रिंट राइटर को कॉल किया, रिस्पॉन्स हुआ, हमने यहाँ पे एक यूजर आईडी लिया, इसमें यूजर आईडी को भी किया, ईमेल, पासवर्ड, सारा कुछ जनरेट किया। डेटा तो मेरा आना चाहिए क्योंकि यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। फॉर्मेट के चेंज किया, ईमेल चेंज किया, गेट पैरामीटर ईमेल, पासवर्ड, और हमने इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। क्या प्रॉब्लम आ रही है, यूजर साइन अप। अगर यूजर साइन अप हमने यहाँ से लिया हुआ तो सेम तो सब कुछ हमारा है, क्योंकि डेटा हमारा प्रिंट करना चाहिए, बिल्कुल। ओ ओ, एक मिनट एक मिनट, पोस्ट नहीं डेटा हो रहा है, डू गेट, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है, और गेट डेटा हमारे पास जो होगा पोस्ट होगा। एक बार फिर मेथड देख लेते हैं हम अपना साइन अप पेज में। तो हमारे पास है फॉर्म एक्शन यूजर साइन अप मेथड इक्वल टू पोस्ट, ओके, कंप्लीटेड। अमन, aman12@gmail.com, और पासवर्ड है आपका A123। हाँ देखिए आ गया। तो हमने क्या किया था, हमसे मिस्टेक क्या हुआ था कि हमने इसको पोस्ट नहीं किया था, जो डेटा गेट हो रही थी तो उसको हम यहाँ पे पोस्ट नहीं किए थे, ठीक है। तो अब हो गया हमारा, ये डू पोस्ट में चला गया डेटा, हमारा डेटा व्यू होने लगा। क्लियर है, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड का हम हैश पासवर्ड जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, पासवर्ड का हम हैश पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो जो हमारा डेटा यहाँ यूजर पासवर्ड आ रहा है, अब इसी का हैश पासवर्ड जनरेट कर देंगे। तो हैश पासवर्ड वाला भी प्रोग्राम आप लोगों को बताया था, वो यही पड़ा हुआ है, तो इसमें हम देरी नहीं करेंगे। यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक बनाया हुआ था, और ऑलरेडी हमने क्या किया था यहां तक, ठीक है। ये हमारा हैश पासवर्ड तक का हमने प्रोग्राम कर लिया था, जनरेट हैश पासवर्ड का। तो इसको ले लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जनरेट हैश पासवर्ड जो हमारे पास है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा यूजर पासवर्ड है, स्ट्रिंग कौन सा है, यूजर पासवर्ड, इसलिए इसको अपडेट करेंगे किसमें, यूजर पासवर्ड में, ओके। ये हो गया। और यहाँ पे जो होगा हमारा जनरेट हैश पासवर्ड जो हमने किया है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग, एक मिनट हो जाइए, यहाँ पे एक हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि उस तरह जनरेट हैश पासवर्ड में हमारे पास एक और यूजर होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, वो होगा नल होगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। यहाँ पे हमने दिया होगा पहले, ये देखिए, ये आपने दिया था ना, जहां रिक्वेस्ट होता है यहाँ पे हमने नल दिया था, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या होगी, नल होगी पहले। तो यहाँ चलते हैं और एक तो और बना लेते हैं, इसकी वैल्यू नल होगी, ठीक है, जनरेट हैश पासवर्ड की वैल्यू नल होगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जनरेट हैश पासवर्ड को क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ओके। तो इसको हम यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, कंट्रोल वी, ओके। अब एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, और एक बार हम बैक चलते हैं, एक तो फिर हम एक बार साइन अप करते हैं। अब इस बार देखते हैं, aman123@gmail.com, और पासवर्ड हो जाएगा हमारे पास aman123। इसका अब देखते हैं कि क्या आ रहा है, तो देखिए हमारे पास हैश भी आ रहा है इसका, देखिए ये मेरा हैश भी बन के आ रहा है, ठीक है, यानी कि MD5 में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है।
यहां तक क्लियर हो गया। अब इस डेटा को हमको क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर कराना है। तो डेटाबेस में स्टोर कराना है तो कोई बहुत टेक्निक इसमें है नहीं, क्योंकि अगर डेटाबेस में हमको स्टोर कराना है तो हमको करना क्या, पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास सेव का क्या है, हमारे पास इसमें ट्राई और कैच ब्लॉक है, पहले हम उसको आराम से ले लेते हैं, हम कनेक्शन बना लेते हैं। और हम क्या करेंगे इसमें, रुकिए, हम पूरा ले लेते हैं ये वाला एसक्यूएल एक्सप्रेशन तक, पूरा पीडब्ल्यू डॉट क्लोज तक हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहां पे चलते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम डिलीट करेंगे, डेटा को हमको गेट करना है। तो गेट करने के लिए, या रुकिए, हम यहाँ पे ही समझा देते हैं आराम से। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको ड्राइवर लोड करना है, ड्राइवर हमारा लोड हो गया, उसका एरर जो भी था वो भी प्रिंट हो गया। अब हमको कनेक्शन बनाया हमने जेडीबीसी माइस्क्यूएल, और यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस होगा, डेटाबेस का नाम रख देंगे। तो डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या था, तो पहले हमने जो डेटाबेस बनाया था वो हमारा नाम था लाइब्रेरी टेस्ट, में हमारा ये था लाइब्रेरी टेस्ट। तो इस डेटाबेस को उठा लेते हैं, ये हमारा लाइब्रेरी टेस्ट हो गया, कॉपी कर लीजिए और ले आके हम यहां रख देंगे, ये हमारा लाइब्रेरी टेस्ट हो गया, ओके, कंट्रोल वी, लाइब्रेरी टेस्ट हो गया। और इसमें क्या है हमारे पास, टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम हमारे पास है इसमें यूजर साइन अप। क्या है, यूजर साइन अप, ये देखिए ये यूजर साइन अप हमारे पास टेबल है। इसको भी कॉपी कर लिए और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया यूजर साइन अप। अब इसमें फील्ड क्या क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, फील्ड इसमें क्या क्या है, तो इसमें जो फील्ड है हमारे पास है यूजर नेम। तो यूजर नेम को हम उठा के रख देंगे अपना यहाँ पे, इंसर्ट इनटू साइन अप, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड, ये ऑलरेडी सब कुछ मेंटेन हमारे पास पड़ा हुआ है, यूजर नेम ईमेल आईडी पासवर्ड। कुछ नहीं करना है, पहले हमको क्या लेके आना है, जब हमारे पास प्रीपेड स्टेटमेंट होता है तो पहले स्ट्रिंग में पहले नंबर पे होता है, क्योंकि जब उस समय हमारे पास क्या होता है, पहला नंबर होता है। तो पहले नंबर में हमारा क्या है, यूजर नेम, कौन सा, ये वाला यूजर नेम, ठीक है। पासवर्ड में क्या है, सॉरी ईमेल में क्या है हमारे पास, यूजर ईमेल, ये देखिए ये वाला हमारा सेकंड में क्या है हमारे पास फील्ड में, यूजर ईमेल। तो हम यहां रख देंगे यूजर ईमेल, दूसरा वाला में यूजर ईमेल, ठीक है। तीसरे वाले में क्या होगा हमारा, जनरेट हैश पासवर्ड। अब देखिए यहां पे दिखा देते हैं आपको, एक बार पूरा कनेक्शन को क्लोज करते हैं यहाँ पे, रुकिए, माई एसक्यूएल वर्कबेंच कनेक्ट कर देते हैं, और डेटाबेस का जो नाम है लाइब्रेरी टेस्ट, लाइब्रेरी टेस्ट, हाँ देखिए ये लाइब्रेरी टेस्ट आ गया और टेबल आ गया, ये यूजर साइन अप आ गया, इसका डेटा आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड। तो देखिए जब हमारा डेटा सेट होगा, इंसर्ट होगा, यूजर नेम पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, पहले भी बताए थे, यहाँ पे 1 2 3 में हमने सेट कर दिया, और इसको क्या किया, एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया, ठीक है। यूजर क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, यूजर नॉट क्रिएटेड। और एसक्यूएल में क्या होगा हमारे पास, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो माइस्क्यूएल में एरर आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें हो गई क्लियर, यहाँ पे एक तो हमको लग रहा है एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, ब्रैकेट वगैरह हमारे पास सब कुछ हो गया क्लियर, एक तो एक्स्ट्रा हमारे पास पेस्ट हो गया था। चलिए एक बार हम क्या करेंगे, इसको रन कराने से पहले हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी में डिस्प्लेमेंट असेंबली में जाएंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड में जावा बिल्ड पाथ में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, जार को सेलेक्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, देखिए लाइब्रेरी में आ जाएगा हमारा, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक बार हम इसको क्लोज करके एक बार हम फ्रेश रन करा लेते हैं, एक बार इसको चले और इसको रन कराते हैं, किया, और यहां पे रन है, रन सर्वर, ठीक है, फिनिश कर दिया, ठीक है। अब यहां पे गए साइन अप,
और यहां पे लिखा हमने अमन, अमन 123@gmail.com और पासवर्ड दे देते हैं स्मॉल में A123 और साइन अप पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए हमारा यूजर क्रिएट हो गया, यूजर हैज बीन क्रिएटेड। एक बार हम डेटाबेस में जाके चेक कर लेते हैं। तो हमारा देखिए